स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों ये मॉर्निंग की प्रैक्टिस में आपका दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इस प्रैक्टिस में हमने सिंप्लीफिकेशन की जो सेकंड वाली वीडियो है ये वो है। और इसमें क्या है, हमने टॉप 20 प्रश्न शामिल किए हुए हैं। और टॉप 20 प्रश्न दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न है दोस्तों। तो बिना देरी करते हुए मेरे भाई लाइव बने रहिए। सुबह 8 बजे की क्लास है, सभी लोग टाइम से लाइव आ जाया करिए। ये क्लास जो है वो आपकी रेगुलर चलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो असंभव को देखिएगा, असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी क्या है, सोच कर सकती है दोस्तों, सोच बनाती है। अगर आपने सोच बना ली है दोस्तों कि मुझे ये एग्जाम पास करना है, तो पास करने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपने सोच बना ली है कि मैं यह नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो आपसे ये कभी होगा ही नहीं। तो आपकी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखें और ऐसी सोच बनाएं कि आपका कोई भी असंभव कार्य हो उसको आप संभव बना दें, आप उसको कर सके और अपनी सोच में एक पॉजिटिव सोच लेके आ सके दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। ज्यादातर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो तुरंत ही देख के बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा सिंप्लीफिकेशन का ये वाला प्रश्न जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। अब कैसे फॉर्मूला बेस्ड है पहले आप उसे समझो, फिर डायरेक्ट आप आंसर देना। जैसे कि देखिएगा यहां आपको क्या दिया जाएगा, देखो फॉर्मूला, ऊपर फॉर्मूला बनना है। देखो ये आपका ए हो गया, ये ए हो गया, यानी ए इंटू ए। ओके, ये आपका बी हो गया, बी इंटू बी। और ये 4 को मैंने क्या कर दिया, 4 को मैंने कर लिया 2 इंटू 0.2। और ये वाला तो इंटू में है ही है, तो क्या आ गया, ये आपका ए हो गया और ये वाला बी हो गया, यानी 2ab और बीच में माइनस लगा है। और ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में प्लस है माइनस का क्या है 2ab, यही तो है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों को आप क्या कर लो, घटा लो और वही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप यहां लिख सकते हो कि 0.2 माइनस 0.02 का आपका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 0.36। अब पॉइंट के बाद आप जीरो लगा लो क्योंकि आप तभी घटा सकते हो। अब 0.20 में से 0. आपका 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 0.18। 0.18 और जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो उसको 2 बार लिख लो, यानी 0.18 इंटू 0.18। मैंने 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें स्क्वायर है और नीचे क्या है 0.36। अब आप देखिएगा इस पॉइंट से पॉइंट ये हट गया और इससे कितनी बार गया आपका 2 बार। और 2 से जब आप इसमें हटा दोगे इसे तो आपका कितना हो जाएगा 0.09। यानी जो आपका ऑप्शन बी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला ये आता है तो आप कर लोगे, अन्यथा आप क्या करते मेरे भाई, इनका मल्टीप्लाई करते, इनका मल्टीप्लाई करते, इनका मल्टीप्लाई करते, इनको ऐड करने के बाद में जब उससे आप क्या करते सब्ट्रैक्ट करते। वैसे भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादातर लोग इसका देखते ही आंसर दे देंगे। कैसे, देखिएगा कुछ आपके पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट मेरे भाई आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड में आपका हो ए माइनस बी। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको लिखोगे ए प्लस बी और यहां कर दोगे ए माइनस बी, और जबकि डिवाइड में आपका क्या है ए माइनस बी, तो इससे ये कट के क्या आपका रह जाएगा ए प्लस बी। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका ए है, ये बी है, सॉरी ये भी ए है, तो ए यानी ए स्क्वायर हो गया। ये आपका बी है, ये भी इंटू में बी है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है, इन्हीं का अंतर है, देखो अंतर ही तो है। तो आपका जब अंतर नीचे दिया है तो आप डायरेक्ट इनको क्या कर दो, जोड़ दो। और जब डायरेक्ट आप इनको जोड़ोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो कि 515 और 314, 515 और 314 829,
तो 829 यानी 830, और 830 सिर्फ एक ही है, ऑप्शन ए। बस ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको ऐड करोगे तो आपका ऐसे ऐड करेंगे, देख लो 515.86, और यहां आप लिख लोगे 314 पॉइंट, ये आपका 87। इनको जब आप ऐड करोगे ये 3 आपका हो जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, और 1 कैरी इधर आके आपका कितना हो जाएगा 830.73, इतना आपका आ जाएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो, अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो, अन्यथा मल्टीप्लाई करोगे बहुत ज्यादा लेंदी आप कर दोगे। इसका देखिएगा यहां पे भी देखो, ये आपका ए हो गया, ये 2a बी हो गया, ठीक है, और ये आपका इतना हो गया। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां ए की जगह पे क्या आएगा, ए की वैल्यू तो ये हो गई, तो बी की वैल्यू यही तो रखी जाएगी, तब जाके आपको सॉल्व करके ये बताना है। तो ये भी देखो, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और अगर फॉर्मूला नहीं होगा तो भी आप इसे कर सकते हो, तो भी आप इसे कर सकते हो, और वरना डायरेक्ट आप वैसे भी रख के कर सकते हो, और ऑप्शन से करोगे तो आपका बेटर है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका ए है, ये भी इंटू में ए है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये क्या है 2, ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू यहाँ ए दी है, और बी की वैल्यू क्या है आपकी 0.6, तो भैया यहाँ 0.6 ही तो आएगा, तो 2a और ये बी की वैल्यू हो गई, और ये क्या है बी का स्क्वायर, ये यानी आपका बी इंटू बी। तो आप क्या करोगे कि आप डायरेक्ट भैया इसका होल स्क्वायर रख दोगे, और होल स्क्वायर रखने के बाद ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसी में से मैंने देख के रख दिया, लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो दोस्तों तो आप कैसे करोगे, तो आप पहले इनका मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे। इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 संख्या बाद आपका पॉइंट आएगा, और 21 का स्क्वायर क्या होता है आपका 441, 2 संख्या बाद पॉइंट। अब आप इस वाले को लो प्लस 6 का 36, यानी 0.36 आपका हो गया, माइनस इसको देखो, इसका कितना हो जाएगा ये 4.2 माइनस 4.2, और ये आपका ए बराबर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 225, और 2 डिजिट बाद पॉइंट। बस अब आपको क्या करना है कि इनको ऐड करने के बाद में इसको इधर लेके आओ, घटा दो, और इसको इधर लेके ये प्लस का आपका हो जाएगा। तो जब इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे मेरे भाई, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 7.4, और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो इधर ला करके 2.25 इक्वल, ये आपका इधर आ जाएगा बराबर से, तो ये प्लस का हो जाएगा 4.28। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये जाएगा कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, यहां आपका 5 आपका हो जाएगा, और यहां आपका 2 रह जाएगा, ठीक है, 2 डिजिट पॉइंट, और डिवाइड में आप ये दे दो 4.2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 0 लगा लो, पॉइंट से पॉइंट आप हटा लो, अब आप इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे तो आपका देखो यही आपका आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो लगभग आपका यही आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इतना डीपली आपको जाना भी नहीं है, बताइएगा, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है, इसका भी आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हो। और हाँ, यहां आपका ये इंटू दिया हुआ है, यहां जो है आपका इंटू है, ये इंटू, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपने एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए, आप तुरंत आंसर दे दोगे, सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्या कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, जरा देखो, यहां आपका हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहां हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आपका हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमेशा आपका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, 2 आपका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इनका होल स्क्वायर ओपन करोगे, करके बताना है, जरा एक बार इसका आप बेस समझ लो। जब आप इनका होल स्क्वायर ओपन करोगे मेरे भाई, तो यहां क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, मैं आपको करके बता दे रहा हूं, फिर आपका हटा दूंगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहां क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइड में क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, 2ab से 2ab कट हो गया, ये आपका 2a हो गया, ये 2b हो गया, दोनों में से 2 आप कॉमन ले लोगे तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका इससे कट जाएगा, हमेशा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आपका आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और होती है कि अगर यहाँ माइनस होगा तो आपका ये यहाँ बदल जाएगा, वो कैसे, उसकी भी आप कंडीशन ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा। इसको मैंने आपको समझ लिया ना आपने, एक फॉर्मूला बेस्ड और आ जाता है, वो और आप लिख लो। यहां अगर हो a प्लस बी का होल स्क्वायर,
और यहां अगर आपका माइनस होगा तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, यहां आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए बी, क्या हो जाएगा आपका ए बी, ए गुणा बी। तो उस केस में आपका आंसर कितना होगा मेरे भाई, आपका 4 आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान देना है। तो कंडीशन देखो, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको दो आंसर लगा देना है बस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बताइएगा इस वाले का आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ये भी वही है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस दो लगा दो डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। इसका देखिए क्यू में भी आया हुआ है, और क्यू में आया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये देखो, इसका भी एक फॉर्मूला बेस्ड है, आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, फॉर्मूला बेस्ड भी बताऊंगा। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, यही तो आपका बनना है। और नीचे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपका ए बी, इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका क्या है, यहां ए स्क्वायर है प्लस आपका ए बी है प्लस का बी स्क्वायर है। तो आप जब इसका फॉर्मूला ओपन करोगे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, और यहां आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी आपका स्क्वायर, और यहां आपका है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट, क्या आपका रह जाएगा ए माइनस बी। तो आप देखो कंडीशन आपकी वही बन रही है, तो आपको क्या करना है, बस आपको डायरेक्ट इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट आप डायरेक्ट कर दोगे तो 0.96 में से 0.1 को जब आप घटाओगे तो पॉइंट के बाद आप 0 मान लो, और आप इसको घटाओगे तो 6 और ये 8, यानी 0.86। आपका जो ऑप्शन सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे भाई शेयर जरूर करिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके क्वेश्चन है। देखिएगा सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो रेलवे के मेरे जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, एक बार शेयर जरूर करें प्लीज। ठीक है, और एक लाइक तो आपका बनता है, आप लाइक नहीं करते हैं, और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। यहां देखिएगा ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप कर लोगे। तो जरा ध्यान से देखो, ये आपका ए है, ए बी ए है, ये भी है, तो आपका क्या हो गया ए क्यू। ये क्या है, ये बी ये बी ये बी, तो क्या हो गया, और बीच में क्या है प्लस, तो आपका बी क्यू। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्या है आपका ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर माइनस का ए बी, माइनस ए बी है ना, तो डायरेक्ट इसको आप जोड़ दोगे। अब कैसे जोड़ेंगे, फॉर्मूला समझ लो। नीचे है आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का ये बी स्क्वायर, तो क्या आपका फॉर्मूला खुलेगा, यहां आपका हो जाएगा ए प्लस बी, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और यहां है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का आपका बी स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, क्या रह गया ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, प्लस ही तो है, तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ दो। इनको जब डायरेक्ट जोड़ोगे 400 आपका आ जाएगा। बस कुछ भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये आपको फॉर्मूला पता होगा तो। ठीक है दोस्तों, और ये छोटी क्लास के फॉर्मूले हैं, सभी आए हुए प्रश्न है। इसको भी देखिएगा, एनटीपीसी का प्रश्न है, एनटीपीसी के यानी रेलवे के सभी में फेवरेट प्रश्नों को आपके बीच में लेके आ रहा हूं। तो इस प्रैक्टिस को देखने के लिए डेली सुबह लाइव आ जाया करिए। ठीक है, 8 बजे, सुबह 8 बजे डेली क्लास चलती है, आप प्लीज देखने की कोशिश करिएगा, ज्यादा हो सके तो लाइव जरूर देखें दोस्तों। यहां आपको देखो दोनों ही क्या है, इनके बेस देखो सेम है, इसका भी बेस सेम है, इनका भी बेस सेम है, यानी आधार समान है। और आधार समान है तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा 225 की पावर 0.5 ही तो हो जाएगी। जब ये जुड़ जाएगी तो भाई ये पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। मल्टीप्लाई में क्या होती है, ये पावर जो होंगी ऐड हो जाएंगी। इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 225, और यहां इसकी पावर कितनी हो जाएगी, जब आप इनको जोड़ोगे तो 1.0, भाई 0.6 को और 0.4 को जब आप ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1.6 ही तो होगा। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि भाग में जो घातें होती हैं वो घटती हैं, तो इसमें से जब ये घटेगा तो 225 की पावर कितनी रह जाएगी, माइनस का 0.5 ही तो रह जाएगी, और माइनस का रह जाएगा तो ये जब नीचे आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये और इसका मतलब ही क्या होता है, पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे 10, और इससे कितनी बार, 2 बार,
और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो क्या आपका क्या आ जाएगा, 1/√रूट में 225, और ये क्या होता है बेटा, 15 का आपका होता है। तो आपका जो ऑप्शन सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। आप ओरल भी इसको कर सकते थे, यहां से भी आप इसको कर सकते थे फॉर्मूला बना करके, ठीक है। 225 आ गया था, इसका आप स्क्वायर बनाते तो वो आपका 1 आपका हो जाता, ठीक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका बताइएगा। ये भी आपको बहुत लेंदी सा दिया हुआ है, लेकिन अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप कर लोगे, तुरंत ही डायरेक्ट कर लोगे। कैसे, आइए देखिएगा फॉर्मूला, पहले आप एक बार समझ लीजिए, समझ जाओगे तो आप खुद कर लोगे। यहां आपका दिया हुआ है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो, अगर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप क्या करोगे भाई, इसको भी क्या कर लोगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां क्या है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको बस इतना ही आपको करना है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, ये नीचे वाला तो कट ही जाएगा, सेम सेम है माइनस वाला, तो सिर्फ इसको प्लस में ले लो। और कैसे प्लस में लेंगे वो भी आप देखिएगा, यहां से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 और 1 13, यानी 13/4, और 13/4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 169 ही तो आ जाएगा, 169/16 माइनस इसका जब आप करोगे, इसका जब आप करोगे प्लस आपका आएगा, इसका जब करोगे 3×4 = 12 और 1 13, 13 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 169 आपका 9, आप 169 आप कॉमन ले लो, अंदर आपका कितना रह जाएगा, 1/16। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 9 + 16, और 16 नंबर 144, और ये कितना हो गया 25, ये आपका 25 हो गया। तो आपका कितना हो गया, 169 इंटू 25 बटे आपका 144। लेकिन आपसे पूछा क्या है, वर्गमूल, तो आप जब इस पे वर्गमूल लगा दोगे मेरे भाई, वर्गमूल लगा दो तो ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, और ये आपका 12, यानी 13×5 = 65, यानी 65 बटे आपका कितना आ जाएगा, 12, और 12 से जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार, 5 बार ही तो जाएगा, 5 बचेगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है भाई, देखो ध्यान से, ये आपका क्या हो गया पूरा ए क्यू, आपका क्या हो गया ए क्यू, और ये क्या हो गया बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये क्या है ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर, और ये माइनस ए बी, तो माइनस ए बी दिया है तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ लो, यानी 0.6 को 0.7 से जोड़ोगे तो आपका 1.3 आपका आ जाएगा। आपका ऑप्शन ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है आपका करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। शेयर जरूर करते रहिएगा, वीडियो पसंद आ रही हो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा। इस तरीके से दिया गया है, 4 तक आपका टर्म दिया गया है, ठीक है। 777 है तो आप एक काम करो, 777 यहाँ कितने, आप बोलोगे 4 है तो 777 को बाहर ले लो और 4 से गुणा कर लो, तो ठीक है भैया 777 आ गया, और इंटू 4 कर दो तो आपका अंदर क्या रह जाएगा, 1/5, 2/5 और 3/5, और ये 4/5। तो आधार समान है, आप डायरेक्ट इनको जोड़ दो, 3 3 और 3 6, 6 4 10, और 10/5, और 10/5 आप करोगे तो आपका 2 रह जाएगा, यानी 10/5, 10 बटे आपका 5 ही तो रह गया, और ये प्लस है, सॉरी यहाँ क्या है प्लस है, ये मैं यहाँ इसको दोबारा साफ कर दे रहा हूँ, जरा देखिएगा, ये 4 आपका आ गया और बीच में प्लस भी तो है, तो आपका कितना आ जाएगा 10/5, इनको जोड़ने 5 से ये 2 बार, और इनका मल्टीप्लाई कर लो, और आप इवन डिजिट से भी कर सकते हो। देखो 7 चौका 28, 8 आ गया, 8 और 2 10, देखो 0 किसके आ रहा है, तो आपका ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, लेकिन अब आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि तीनों क्या है, दोनों जो बचे हैं वो 3000 के आसपास है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 7 चौक 28 की आपकी 8, ओके, हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 आपका 31, और 31 में जब आप 2 जोड़ोगे तो 31 10, यानी जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और एक लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आप आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखो डॉट डॉट करके दिया हुआ है, जरा आप ध्यान से देखिएगा, इसको जो हम करेंगे तो आप कैसे करेंगे वो आप इसका तरीका देखिएगा ध्यान से। तो जब आप इसका हल करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 3/4 इंटू ये तो बीच में यहाँ पे, इसका आप करेंगे 4 एकम 4, 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2/4, ठीक है। अब देखो इसका जब करेंगे डॉट 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 डॉट, यहाँ पे ये डॉट डॉट गया है, ठीक है, यहाँ पर इसका करेंगे 4 तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का आ जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है।
और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 × 4, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस का 2/4। लेकिन जरा आप एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद डॉट डॉट 1 है, 2 है, 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो जब 4 वाला टर्म आएगा वो कितना आएगा 1 - 4/4, यही तो आएगा। और देखो 4 से 4 कट जाएगा, कितने बार 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही तो आएगा। यानी इनके जो बीच में है वो क्या आएगा 0 भी आएगा यहाँ। और जब 0 आएगा और इनका जब 0 से इधर का गुणा करोगे और इधर का करोगे तो आपका 0 ही तो आ जाएगा। तो बस तुरंत हो जाएगा आपका आंसर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कि भाई देखो 1/4 है, 2/4 है, ठीक है, फिर 3/4 होगा तो लास्ट में 4/4 भी तो आएगा, 1 में से घटेगा 4/4, और 1 - 4/4 क्या 0 ही तो होता है। और 0 का जब आप मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो क्या आ जाएगा 0 आपका आ जाएगा। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा इसका, बताइएगा। ये तो आपको सॉल्व करना है। इसका जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, x का 1 में करेंगे x + 1, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा x + 1/x इंटू, यहां जब करोगे इसका जब आप इधर करोगे तो x + 1, और x + 1 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा x + 2, और बाय कितना हो जाएगा आपका x + 1 इंटू, यहां जब आप इसका करोगे तो ये 3 आपका हो जाएगा, यानी x + 3 बाय आपका x + 2 डॉट 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 डॉट, यहां आपका कितना हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा x + 4/x + 3। तो यहां देखिएगा यहाँ x का एक कम आ रहा है, तो यहां अगर आपका इससे पहले का टर्म आपका क्या होगा, इससे पहले का टर्म होगा आपका x + 3, और यहां आपका हो जाएगा x + 2, यही तो आपका होगा, ये आपका हो जाएगा इससे पहले का टर्म। तो देखो ये सारे टर्म क्या है कम होते जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ कितना है 1 2 3 3 है ना, अरे यही है इसके बाद का टर्म, डॉट डॉट नहीं है, हमसे गलती से लग गया, ये क्या है गुणा में है। तो आप देखो इससे आपका ये वाला कट गया, ठीक है, 2 से ये 2 वाला कट गया, 1 से 1 वाला कट गया, क्या रह गया आपका x + 4 रह गया, और ये x रह गया, x + 4/x। ऑप्शन जो आपका बी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट नहीं है यहाँ। बताइएगा इस वाले का राइट आंसर बताइएगा। देखो जब आपका अंतर क्या हो, एक का हो, अंतर कितने का हो, एक का हो, अंतर एक का हो, तो हमेशा एक से भाग देते हैं, और एक से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप क्या करोगे 10 में से पहले वाला घटाते हैं, यानी अंतिम में से पहला घटाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला लिख लो, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन लास्ट इंटू फर्स्ट, ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला आपका होता है, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। तो आप क्या करोगे, तो आपका 10 में से जब एक जाएगा तो आपका 9, और नीचे कितना हो जाएगा 10, तो 9/10, और 9/10 जो है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बस आगे सॉल्व करने की जरूरत ही आपको नहीं है। बताइएगा नेक्स्ट, इसका राइट आंसर मुझे बताएगा। ये डॉट डॉट करके गया हुआ है तो इसका तो आपको करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 1/3 है, 1/9 ऐसे ही जा रहा है। तो जब आप इसका सॉल्व करोगे 2 × 2, 2 में से एक जाएगा, यानी डायरेक्ट आप इसको घटाते जाओ। तो देखो 2 में से एक जाएगा, 2 × 2, 2 में से एक जाएगा तो 1/2 ही तो बचेगा, तो आपका कितना रह जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ आप कितना 3 में से एक जाएगा आपका 2, यानी 2/3 इंटू, ध्यान से देखो ऐसे ही डॉट डॉट करके जा रहा है। तो इसके आगे का टर्म क्या होगा बताइएगा, इसके आगे का टर्म क्या होगा, देखो 2 3, तो इधर क्या होगा 4 होगा, 4 होगा या नहीं होगा, यानी ऊपर कितना होगा 3 होगा, तो नीचे कितना होगा 4 होगा। तो ये सारे टर्म क्या है कटते हुए जाएंगे, ऐसे ही इंटू में डॉट 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 डॉट, लास्ट का कितना हो जाएगा आपका 8/9, और इसके बाद का क्या है 10 एकम 10, 10 में से एक जाएगा यानी 9/10, ठीक है। तो देखो इससे कट जाएगा, ये 8 वाला इससे कट जाएगा, तो ये सारे टर्म आपके कट जाएंगे, 4 भी कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आपका ऊपर 1 रह गया, नीचे आपका 10 रह गया, तो आपका 1/10 रह जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दोस्तों देखिएगा एनटीपीसी का 2021 में आया हुआ प्रश्न है, मैंने मेरे भाई कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं लिया है जो आपका पूछा नहीं गया हो एग्जाम में। बताइएगा प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर बताइएगा। ये भी आपका सीरीज वाला है, अगर आपको सीरीज आती होगी तो आप आसानी से कर दोगे। कैसी सीरीज, ये आपका सम्मिश्र संख्या का है, यानी इसमें कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है, हर का परिमेयकरण। तो पहले अगर हम बड़े को मैं अगर पहले लिख दूं यानी √2, और इसको मैं कर दूं √1 का स्क्वायर, बन ही रहेगा, बात तो एक ही है। तो मैंने 3 लिख दिया, बाद में 2 कर दिया, पहले मैंने यहाँ 4 कर दिया और यहाँ 3 कर दिया, और यहाँ मैंने 16 कर दिया और यहाँ 15 कर दिया। तो जब मैं इसका परिमेयकरण करूंगा तो इसके अपोजिट की क्या कर दो, इसको जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, अब यानी चिन्ह बदल जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा √2 - 1, ठीक है, और ठीक है, और ये प्लस, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा 3 - √2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा √4 - √3, ऐसे ही डॉट 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 करके ये
आता रहेगा। और लास्ट का कितना हो जाएगा आपका, लास्ट का आपका हो जाएगा रूट 16 माइनस रूट आपका 15। ठीक है, इससे पहले का क्या होगा, इससे पहले का भी प्लस में आ जाएगा, वो क्या होगा रूट 14 माइनस रूट आपका 15, यही तो होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इससे ये आपका ये वाला कट जाएगा, इससे और ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखो ये आपका ये भी कट जाएगा, इससे पहले बाद में आएगा जो, इससे आपका ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा रूट 1, और माइनस रूट 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी, -1 आपकी हो जाएगी। और ये बाहर आके कितना हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा। और 4 में से जब आपका 1 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। और आप ये नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट भी करते ना ऐसे ही बिना चेंज किए हुए, तो आपका माइनस में आंसर आता, लेकिन माइनस में आंसर दिया नहीं है। क्यों, क्योंकि ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, छोटी में से जब बड़ी वाली घटती है तो आपका माइनस में आपका आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बताइएगा, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। देखो ये भी आपका सीरीज वाला है, यहाँ देखो डिफरेंस कितने का है, 3 का, डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 3 का। तो आपको क्या करना है, बस आपको 1/3 यहाँ लिख देना है, और जो अंतिम वाला है उसमें से पहले वाला घटाना है। तो 17 में से जब आपके 5 जाएंगे तो आपके 12 रह जाएंगे, और नीचे 17 का गुणा 5 में करेंगे तो 85, और 3 से जब कट जाएगा 4, यानी 4/85, और 4/85 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे सवाल जो आते हैं वो ऐसे ही आसानी से हल हो जाते हैं, इतने बड़े नहीं है। जबकि देखो एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 में, 15 मार्च 2021 में आया हुआ है दोस्तों। इसका बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा। ये भी आपका एनटीपीसी का सवाल है, बताइएगा। इसका जब आप मेरे भाई एलसीएम लोगे तो देखो ये बीच में क्या है, भाग है, तो ये दोनों पलट ही जाएंगे, तो हम डायरेक्ट पलट लेंगे। ठीक है, और जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ए बी हो जाएगा, ए बी प्लस 1, तो आपका क्या हो जाएगा ए बी प्लस आपका 1, और इसका इस पे पावर कितनी है आपकी आर, और इस पे क्या है नीचे बी, तो बी पे भी आर कर दो। ठीक है, इनटू इसका जब आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ ए बी -1, और इस पे पावर एस, और नीचे क्या हो जाएगा बी पे पावर आपकी एस। ठीक है, अब ये पलट दो। अब जब हम इसको पलट देंगे तो जब पहले हम इसको सॉल्व कर लें, बाद में लिख देंगे ए बी प्लस 1, तो ये नीचे आ जाएगा, तो बी पे पावर, ए पे पावर कितनी हो जाएगी, ए पे पावर आपकी आर हो जाएगी, और यहाँ आपका हो जाएगा ए बी प्लस 1, और इस पे पावर आर इनटू, ऐसे हम इसको पलट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ए पे पावर आपकी एस आ जाएगी, और यहाँ आपका हो जाएगा ए बी -1, और इस पे पावर एस। तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, देखो इससे आपका ये वाला कट जाएगा, इससे आपका ये वाला कट जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जुड़ जाएगा, यानी आपका ऊपर हो जाएगा ए की पावर आर प्लस एस, और नीचे क्या हो जाएगा बी पे पावर आर प्लस एस, दोनों ही सेम है। तो आप क्या करोगे ए अपॉन बी, इस पूरे की पावर क्या हो गई आर प्लस आपकी एस, तो देखिएगा ए अपॉन बी ए आर प्लस एस। ठीक है, आपका जो ऑप्शन बी है मेरे भाई वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, अगर आपको बोर्ड मार्क्स का नियम आता होगा तो ये आप कर सकते हो। जरा ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इन तीनों को डायरेक्ट जोड़ लो। पहले छोटा वाला ब्रैकेट हल करेंगे, कितना हो जाएगा 22, और 22 में 3 जोड़ोगे 25, और 25 में 3 जोड़ोगे आपका 28। ठीक है, अब 28 दिया कितने आपके होते हैं 84, और 84 में जब आप 5 से भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, यानी 16 सही 4/5, तो 16 सही 4/5 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर आप करोगे इस तरीके से तो आप जल्दी कर लोगे, अन्यथा बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। कैसे करेंगे, वही तरीका है, आप डायरेक्ट करिएगा। कैसे, 38 को उसमें से घटाना है, बाद में देख लेंगे इसे। ठीक है, तो पहले ये बार वाला ब्रैकेट है, और जब ये बार वाला ब्रैकेट को जब हम हल करेंगे तो 16 में से 8 जाएंगे तो आपके 8 रह जाएंगे। ठीक है, 8 रह गए, इसका इसमें भाग देंगे पहले, तो आपका कितना रह गया 12। ठीक है, 12 इंटू 8, और जब आप इसका इसमें भाग दे दोगे 8 में, 8 का इसमें भाग दोगे, जो आपका 8 बचा है तो आपका 4 ही तो रह जाएगा। मतलब आप एक काम करो, इनको पलट दो, पलट देंगे तो यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ देखिएगा जब आपने इसका इसमें भाग घटाया था तो आपका 8 रह गया था, ये इंटू में आ गया, और ये दोनों क्या है भाग में है, तो इन दोनों को पलट दो, और दोनों को पलट देंगे तो 2 गुणा 3 आपका आ जाएगा, और 3 दूनी 6, और 6 से कितनी बार 2 बार, और 2 अट्ठे 16, तो यानी 38 में से जब आप 16 को घटा देंगे तो आपका 22 आपका रह जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों शेयर करिएगा।